हमारे साथ हैं। प्लीज सब अपने माइक म्यूट कर दीजिएगा और रिक्वेस्ट अपनी क्वेश्चन की प्लीज चैट रूम में करिएगा ताकि मैं वहां से क्वेश्चन कर सकूं। जी प्लीज हम स्टार्ट करेंगे। जी पहले जी शायद प्लीज क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, कितना सेटिस्फाइंग है कि बहुत ही मुश्किल दौरा था, तकरीबन 65 दिन बबल में रहे, किसी से मिल नहीं सकते थे और अच्छा होता कि टेस्ट मैच भी जीत जाते, लेकिन ओवरऑल दौरे को कितना आप इत्मीनान बख्श देखते हैं, खुसूसन इस T20 सीरीज को बराबर? बिल्कुल जी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी इंजॉय किया हमने इस 2 महीने में। और हमने जितना इस टूर पे इंजॉय किया, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, हमने एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर की हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो मेरे ख्याल से इस बबल में हमने जितना इंजॉय किया है और क्रिकेट भी अच्छी खेली है। अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच हार गए टेस्ट वाला, लेकिन थ्रू आउट द टेस्ट मैच में हमने अच्छी सीरीज खेली है। और बाकी हम एक मैच मेरे ख्याल से प्रॉपर हुआ और बाकी तो सारे उसमें वेदर की वजह से मैच नहीं हो पाए। तो जी बिल्कुल, कुछ हमने गलतियां भी की हैं और कुछ अच्छा भी किया। गलतियों को यह कि हमने सीखा उससे, और जो हमने अच्छा किया उससे मजीद और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी प्लीज नेक्स्ट वहीद खान, रशीद शकूर एंड यूसुफ अंजुम। बाबर, मेरा सवाल ये था आपसे कि ये जो आज चेंजेस की गई टीम में, हैदर अली का डेब्यू हुआ और वो काफ़ी मतलब पहले मैच से था शायद वो खेलेगा, लेकिन जो वहाब और सरफराज को आज खिलाया गया, तो क्या ये ज़रूरत के तहत खिलाया गया? आप लोगों को फील हुआ कि शायद पहले 2 मैचेस में एक्सपीरियंस लैकिंग था या कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, या इनको सिर्फ इसलिए खिलाया गया आज क्योंकि जो है मतलब लास्ट मैच था और इनको कोई चांस नहीं मिला था? तो फिलॉसफी क्या थी इनको आज खिलाने की? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने कॉम्बिनेशन के साथ ही खेला था। अगर आमिर भाई पहले मैच में खेले या दूसरे मैच में भी खेले हैं, वो हमारा 2 सीनियर जूनियर्स के साथ हमारा एक एक्सपीरियंस बॉलर भी था। वो अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, उसकी जगह वाब भाई खेले। और रिजवान का और को सैफी भाई को इसलिए खिलाया कि देखें, पहले जो टेस्ट मैच की अगर बात करें तो रिजवान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग में भी, विकेट कीपिंग में भी। और सैफी भाई का भी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, उन्होंने टीम नंबर 1 की है। लेकिन कभी कभार आपको फैसले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो मेरे ख्याल से मुझे हमारे टीम के लिए अच्छा लगा, हमने वो फैसला किया। और आज हमने इसीलिए खिलाया कि देखें दोनों का सेम तरीका है खेलने का, तो हमने सोचा है कि उनको चांस दे। ठीक, थैंक यू जी शकूर भाई प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, 2 बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स हमने देखी हफीज़ और हैदर अली की। उसके बाद जब बॉलिंग आई, आप क्या समझते हैं कि जो वहाब की जो बॉलिंग है और वहाब का जो स्पेशली जो वो ओवर था, वो टर्निंग पॉइंट हम उसको कह सकते हैं कि मतलब उसने जो है वो मैच मतलब आपके लिए इजी कर दिया, ये मतलब एक डायरेक्शन दे दी आपको कि जीत सकते हैं वो उस ओवर ने पर्टिकुलर? जी बिल्कुल, देखा जिस तरह पिछले मैच में भी हफीज़ भाई ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और इंटेंट शो कराया, और आज भी उन्होंने देखे आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। और टोटल में हमारा जो मेन गोल था, जो हम एक बात करते हैं कि अगर किसी के हाथ चीज़ आ जाए वो फिनिश करके आए, तो वो हफीज़ भाई ने वो शो करवाया। और दूसरा हैदर अली देखें, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, उसने अंडर 19 में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, PSL में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। देखें, फिर मैं वही बात करूंगा, कम्बिनेशन आपको देखना पड़ता है। आप कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो कभी कभार आपको हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो आज हमें लगा, हमने उसको चांस दिया और उसने अवेल किया, और आपके सामने उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और वहाब भाई पे बिल्कुल, वहाब भाई ने वो ओवर किया। हमने शुरू के ओवर भी उन्होंने अच्छे किए, लेकिन जो वो ओवर था वो टर्निंग पॉइंट था, जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग ओवर किया और जो मोइन अली को आउट किया, उसके बाद मैच हमारे हाथ में आ गया। बाबर, आज के मैच में 3 ऐसे लम्हात थे जो सबको हमेशा याद रखेंगे। एक सरफराज अहमद का स्टंप मिस करना मोइन अली का, दूसरा शादाब खान को 3 छक्के लगना, और तीसरा जो आखिरी ओवर्स में 5वीं बॉल पर हारसरोफ को छक्का लगना। उस वक्त बतौर कप्तान आप तीनों लम्हात पर क्या फीलिंग थी? देखें, ये क्रिकेट है सर, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, किसी से भी कैच छूट सकता है, किसी को भी मार पड़ सकती है। ऑन डे आप किसी का नहीं कह सकते कि भाई 11 के 11 अच्छे करते हैं। कभी कभार आपको मेन बॉलर्स को भी मार पड़ जाती है, कभी कभार आपके मेन बैट्समैन भी आउट हो जाते हैं।
तो मेरे ख्याल से जितना हम इनको बैक करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद हमने कम बैक भी तो किया था, उससे पहले शादाब ने आउट भी किया था। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, हारिस रऊफ को जो बोला गया था वो अनफॉर्चुनेटली हुआ, जो लास्ट बॉल पे वो जो छिक्का लगा सेकंड लास्ट बॉल पे, तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसने देखे फिनिश अच्छा किया। जी प्लीज फैजान, अंस एंड साज, प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू रजा। अस्सलाम वालेकुम बाबर। हमने बाबर इस सीरीज में देखा कि सीनियर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, जिस तरह हफीज भाई की बैक टू बैक अच्छी इनिंग्स, वहाब की अच्छी बॉलिंग। आप समझते हैं कि इन दोनों की कारकर्दगी इस तासुर को नफी करती है कि बड़ी के प्लेयर्स या सीनियर प्लेयर्स की T20 में जगह नहीं है? बतौर कैप्टन आप इस सीनियर्स की इस कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं और इनकी अहमियत को? आवाज आ रही है? दोबारा करिएगा जरा, आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ रही है? अब आए जो बोले। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह सीनियर्स ने परफॉर्म किया खासतौर पे मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज, आप समझते हैं कि उन्होंने इस तासुर को डिनाई कर दिया है, नफी की इस तासुर की कि सीनियर्स की शायद इस शॉर्टर फॉर्मेट में जगह नहीं है? सीनियर्स भी उतने ही अहम हैं शॉर्टर फॉर्मेट में जितने यंग ब्लड। जी बिल्कुल जी, देखें आप सीनियर्स के साथ, सीनियर जूनियर्स के कॉम्बिनेशन के साथ ही चलते हैं। आप कभी ये नहीं कि आप पूरी यंग टीम खिलाते हैं, आपको एक्सपीरियंस रखना पड़ता है। वो आपको इसलिए रखना पड़ता है कि आपको जब आप पे टफ टाइम आता है उससे निकालना कैसे है। आपको जब आपका सीनियर प्लेयर अंदर खेलता है तो आपके साथ कोई यंगस्टर खेलता है तो वो उनको बताता है कि यहाँ से निकलना कैसे है, इनिंग्स को बिल्ड कैसे करने हैं। तो मैं एज अ प्लेयर मैंने इनसे बहुत सीखा है, मैं इनके साथ बहुत खेला हूँ और मैंने इनसे सीखा बहुत है। शोएब मलिक के साथ मेरी इतनी पार्टनरशिप, हफीज भाई के साथ इतनी मेरी पार्टनरशिप लगी है, तो मैंने लर्न ही किया, मैंने इनसे सीखा ही है। तो मेरे ख्याल से ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए। आप ये नहीं करते कि आप टोटली उनको बाहर निकाल दें या उनको चांस ना दें, ऐसा नहीं है। तो आपको तो कम्बिनेशन के साथ खिलाना पड़ता है। जी बाबर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप मैच जीते हैं। एक तो कामयाबी मिली पाकिस्तान, पहले उसमें आप स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा स्कोर। अंस आपका क्वेश्चन, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज आपकी आवाज डिस्टॉर्शन है, बहुत ज्यादा स्टक हो रही है। अंस अंस आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका स्टक हो गई है। आपको लगता है अब रजा अंस आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सहज आप क्वेश्चन करिएगा, वंस पे वापस आते हैं प्लीज। बाबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, कप्तानी के बारे में बताएं कि आप कौन से एरियाज डेवलप कर रहे हैं कप्तानी के। सीनियर प्लेयर्स भी काफी एडवाइस कर रहे हैं आपको, ड्रेसिंग रूम से भी काफी एडवाइस आ रही है। एज ए कैप्टन कौन से एरियाज आप देख रहे हैं फॉर इम्प्रूवमेंट? देखिए जी, मेरे ख्याल से आपको लगा होगा कि ड्रेसिंग रूम से आइडियाज़ आ रहे हैं या कोई मैसेज आ रहे हैं। मेरे ख्याल से उन वहाँ से कोई मैसेज नहीं आया। देखें अंदर मेरे ख्याल से उनको एक्सपीरियंस है। मुझे कुछ भी अगर कोई चाहिए होता है या कुछ भी मुझे उससे पूछना पड़ता है तो मैं उनके पास जाता हूँ, या उनको कुछ लगता है तो वो मेरे पास आते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से लर्निंग पॉइंट है मेरे लिए। मैं लर्न कर रहा हूँ कि जो मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो मुझे हेल्प करती हैं कि मुझे कैसे चलाना, अंदर बॉलिंग को कैसे चलाना है। डिसीजन मेकिंग मेरी ही होती है, किसी का कोई नहीं है। वो जो भी आता है मेरे पास आता है और डिसीजन मेरा ही होता है। थैंक यू। जी प्लीज अंस, अगर आपको आवाज आ रही है प्लीज क्वेश्चन करिएगा। रजा भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है। अच्छा बाबर, मेरा सवाल ये था कि आपकी पहले की सीरीज देखें, गुज़श्ता सीरीज, तो आप अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाने में कामयाब होते थे। तो इस सीरीज में आपकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। तो आप समझते हैं कि कप्तानी के साथ अपना स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखने में मुश्किल आती है एक प्लेयर के लिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से पिछले मैच में मेरे ख्याल से 130 के स्ट्राइक रेट से मैं खेला था, लेकिन उसको मैं फिनिश नहीं कर पाया। मैं ज़रा आउट हो गया था। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है मुझ पे। मैं
जब बैटिंग करता हूँ तो मैं अपनी बैटिंग पे फोकस रखता हूँ, और जब मैं फील्डिंग पे होता हूँ तो मैं कप्तानी पे फोकस रखता हूँ। इसमें मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं आता। जी प्लीज हाफिज शहबाज एंड देन इमरान। अस्सलामुअलैकुम बाबर, पहले तो बहुत मुबारक हो कि टूर का नाम आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, और जिस तरह आज हैदर खेले फाइनल टूर्नामेंट के सीरीज के। अगर बाबर इस पूरे टूर को हम देखें, आपने 4-5 बड़े अच्छे स्टार्ट लिए, जिस तरह इस मैच में भी, पिछले में भी, टेस्ट मैच में भी, तो कोई है अफसोस के आपको कम से कम टेस्ट मैच में 100 करना चाहिए था बड़ा? क्या कैसे अपनी जाती परफॉर्मेंस टूर पे किस तरह अपडेट करते हैं? बिल्कुल जी, देखें मुझे थोड़ा सा दुख भी है कि टेस्ट मैच में अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन उसको मैं बड़े रनों में कन्वर्ट नहीं कर पाया। और ये भी एक लर्निंग, आपके चीज़ें सीखते हैं, आप नई जगहों पे आके चीज़ें सीखते हैं। आप इंग्लैंड में आए, इंग्लैंड में आपको थोड़ी सी टफ कंडीशन मिलती हैं, लेकिन बिल्कुल जी दुख है मुझे। मैंने जो गोल सेट किया था कि 1-2 करने चाहिए थे मुझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए। सीखा है मैंने कि यहाँ पे कैसे रन्स करने हैं, कैसे अपने इनिंग्स को बिल्ड करना है। तो इंशाल्लाह आगे जो भी होगा टेस्ट सीरीज, उसमें ये हो कि जो यहाँ गलतियाँ की हैं वो आगे जाके ना करूँ। जी इमरान प्लीज। इमरान आपको आवाज आ रही है? आपको नहीं आ रही है भाई आवाज? ओके इमरान आपकी आवाज नहीं आ रही। जी नादरा प्लीज क्वेश्चन करिएगा। हेलो, जी नादरा आवाज आवाज आ आ रही रही है? है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि शादाब को आपने खिलाया जबकि शोएब मलिक भी थे टीम में, और इमाद भी थे, सरफराज भी थे, लेकिन आपने शादाब को तरजीह दी। ऐसा लगता था कि 10 खिलाड़ी मैदान में उतरे, शोएब मलिक को ना बॉलिंग का मौका मिला ना उनको बैटिंग का मिला। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतने सारे कोचेस से कितना फायदा आपको मिला है, और यूनुस खान को आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं टीम में एज अ बैटिंग कोच? देखिए जी, ये मेरे ख्याल से 15 ओवर तक हमारे मेन बैट्समैन गए थे, उसके बाद हमें पावर हिटिंग चाहिए थी, और शादाब को इसलिए भेजा था कि वो जाके पावर हिटिंग करे। वो पीएसएल में देखें ऊपर खेला है, 4 नंबर पे खेला है, और उसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है। तो हमने इसी प्लान के साथ उसको ऊपर भेजा था। देखें कभी कभार आपको नई बारी आती है, बॉलिंग आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैच में इन नहीं है या आप मैच में खेल नहीं रहे। तो देखें काफ़ी मेरे सीनियर प्लेयर हैं, और देखें वो हेल्प भी करते हैं। तो दूसरा इनका सवाल क्या था? कोचेस ज्यादा है तो? बिल्कुल जी, कोचेस देखें इस टूर पे तो ज़्यादा कोचेस थे, लड़के भी ज़्यादा थे। तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने इंटेंट शो करवाया, जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, आउटस्टैंडिंग मेहनत उन्होंने किया है, इतने लड़कों को सपोर्ट किया है, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को। जिस तरह उन्होंने इतने लड़कों को हैंडल किया, उनको सबको हर चीज़ प्रोवाइड की, प्रैक्टिस जो चीज़ थी जो हमें लग रहा था वो उन्होंने प्रोवाइड की। और बिल्कुल यूनुस भाई का, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा, उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने जो अपने कैरियर में जो किया उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमसे शेयर भी किया, तो उनसे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी हमारे बैटिंग कोच हों। जी प्लीज इमरान एंड देन उबैद। जी रजा भाई आवाज आ रही है? हेलो रजा भाई। जी इमरान आ रही है आपकी आवाज प्लीज। बाबर, अभी पहला मैच हारने के बाद यूनुस खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बात कही कि बाबर आजम को खुद आगे बढ़ के फैसले करने चाहिए। तो इससे ये तासुर मिलता है कि क्या आप अपनी कप्तानी में खुद फैसले नहीं कर रहे? क्या कहेंगे इस बात पर यूनुस खान की? नहीं बिल्कुल जी, मैं तो जो भी डिसीजन होते हैं मेरे ही होते हैं। वो देखें, जो उन्होंने पहले भी बात की थी कि मशवरे काफ़ी आ रहे हैं या सीनियर प्लेयर्स बहुत आपके पास आ रहे हैं, बिल्कुल जो उनको लगता है या मुझे उनके पास जब जाना होता है या जो मुझे उनसे कोई चीज़ या कोई बात पूछनी होती है, तो भाई वो मैं जाता हूँ उनके पास, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डिसीजन मेरा ही होता है। और मेरे ख्याल से बाकी भी आप देख लें, इंग्लैंड की टीम के मॉर्गन के पास भी उनके प्लेयर्स जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि डिसीजन वो नहीं लेते क्या मतलब? तो मेरे ख्याल से सीखता हूँ, मैं लर्न करता हूँ कि उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए।
तो मेरे ख्याल से उनसे मैं मशवरा करके और फिर मैं खुद डिसीजन लेता हूँ। थैंक यू जी उबैद। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबर, मेरा सवाल ये है कि अजहर अली की टेस्ट में कप्तानी के ऊपर जो है वो काफ़ी बात की जा रही है, और जिस तरह से हम जो टेस्ट हारे हैं उसमें भी और जो टेस्ट ड्रा हुआ है उसमें काफ़ी जो है कप्तानी के ऊपर सवालात उठाए गए। तो बाज़ हलकों की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर आपको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाए, अगर आपको ये ऑफर की जाती है तो आप इसके लिए रेडी है? देखिए जी, मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने कप्तानी की और जिस तरह उन्होंने, आप जो बात करें सेकंड टेस्ट मैच में, देखें मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई उन पे कोई, मेरे ख्याल से जिस तरह उनकी वजह से हम कम बैक किया था, उन्होंने 100 किया था, 144 किया था नॉट आउट, उनकी वजह से हम उस मैच में वापस आए थे। मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग वो कप्तानी कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। और देखें मेरा डिसीजन नहीं है, ये पीसीबी का डिसीजन है, और मेरा इसमें इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से वो उनको ही कप्तान रहना चाहिए। यानी आप रेडी नहीं है अगर आपको ऑफर? जी थैंक यू वेरी मच जी। कल सुबह हमारी फ्लाइट है पाकिस्तान के लिए। कुछ प्लेयर्स, 4-5 प्लेयर्स हैं जो हमने ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया है, वो हमारे साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। बाकी सारे प्लेयर्स जो है कल हमारे साथ ट्रैवल करेंगे। आप सबका थैंक यू। आप सब